आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बिल्डअप चल रहा था, अब एक असली पिक्चर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। 23 फिर भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, तो बट इंपॉर्टेंट है। 23 इज द करंट ईयर, 22 इज द प्रीवियस ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 550 से 4 लाख कम हो गई, 1 लाख से 1 लाख नो चेंज, 3 लाख से 4 लाख डिवेंचर्स बढ़ गए 12%। कोई डाउट? इक्विटी शेयर्स वर इशूड on 31st March 23. Interim dividend on equity shares was paid at 15%. Preference shares were redeemed on 31st March 23 at a premium of 5%. 12% debentures were issued on 31st March. एक एक करके बात करते हैं, टू मच इंफॉर्मेशन हो गई। शेयर कैपिटल की बात करते हैं पहले। तो शेयर कैपिटल इशू हुई तो पैसे आए, कहीं पे कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो पहला आइटम हो गया आपका इनफ्लो में प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 525, तो 1,25,000 तो शेयर से पैसा आया। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है। अब शेयर से रिलेटेड बात, हमने इशू करे 31 मार्च को, तो जो एडिशनल शेयर्स इशू हुए वो 31 मार्च को हुए, तो थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा? 4 लाख। यस और नो? तो आपने क्या इंटरिम डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर्स पे, तो पॉइंट है कि आपको वो कैलकुलेट करना ना 15%, तो थ्रू आउट द ईयर जो बैलेंस रहा उस पे दूंगा मैं डिविडेंड। तो ध्यान से देखना, आउटफ्लो तो थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 15% है, बट 15% किसका? ओपनिंग बैलेंस का निकाला। क्यों ओपनिंग बैलेंस का निकाला? क्योंकि जो हमने एडिशनल शेयर्स इशू किए थे एट द एंड ऑफ द ईयर किए थे, तो थ्रू आउट द ईयर 4 लाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है फाइनेंसिंग में, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं, ज्यादा चीजें ही नहीं है फाइनेंसिंग में। बट अपने आप पे अलग से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आ सकते हैं। इक्विटी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट हुआ? किसी कोई डाउट कि 4 लाख पे क्यों, 525 पे क्यों नहीं? क्लियर है? लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे कुछ? पक्का? ठीक है। दिक्कत उनके लिए जो भाई साहब सिर्फ स्लाइड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये बातें तो नहीं जाएंगे ना साथ में। बट प्लीज यार, रूल्स मेन है कि क्यों ओपनिंग पे, क्यों क्लोजिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका, अगर इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है इक्विटी शेयर्स पे, तो इम्प्लाइड है कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी देंगे। इम्प्लाइड है कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड विल ऑल्सो बी पेड। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। किस सिनेरियो में? व्हेन डिविडेंड, किसी भी टाइप का डिविडेंड, चाहे इंटरिम हो चाहे एनुअल हो, व्हेन डिविडेंड इज बीइंग पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अरे इक्विटी शेयर को तो लास्ट में देते हैं, अगर आप उनको दे रहे हो तो प्रेफरेंस को तो दिया ही होगा। तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब ध्यान देखना, डिविडेंड तो पे करेंगे, रेट वो गिवन होता है उनके नाम में 10%, बट किसका 10%? अब ध्यान से देखना, क्योंकि जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास 550 के शेयर्स थे, जब साल एंड हुआ तो 4 लाख रिडीम हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो डेट देखेंगे, दे वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, एट द एंड ऑफ द ईयर रिडीम हुए हैं, तो थ्रू आउट द ईयर क्या रहा होगा? 5,50,000। तो ये किस पे कैलकुलेट हुआ? 5,50,000। तो ये ध्यान रखना है। समझ आई बात? दोनों केस में ओपनिंग पे ही हुआ है। डिविडेंड तो आ गया, बट रिडेम्पशन हुई है प्रेफरेंस शेयर्स की। रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5%, तो रिडेम्पशन कितनी हुई है?
5,50,000 से 4,00,000 मतलब 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आउटफ्लो है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 तो फेस वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो कितना 7,500। तो जो भी आपकी जितनी 1,50,000 की रिडेम्पशन थी ना, तो 1,50,000 के शेयर्स रिडीम हुए 5% के प्रीमियम पे, तो 1,50,000 का 5% एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो कितना देना पड़ा 157,500। क्लियर? मार्क तो लगाएंगे ना, 12th में हो, मजेदार पॉइंट है। इक्विटी शेयर हमने कर दिया, डिविडेंड भी पे कर दिया ना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम भी हो गए, उनका डिविडेंड भी दे दिया। डीआरआर में कोई चेंज नहीं है सर, व्हाट इज डीआरआर? इट इज ट्रीटेड लाइक जनरल रिजर्व, इट इज ट्रीटेड लाइक जनरल रिजर्व। अगर बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज इन रिजर्व कितना ट्रीट होगा, इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग में ही आएगा। 12% डिबेंचर्स, 3,00,000 से 4,00,000 हो गए, तो आपने डिबेंचर्स इशू करें डिबेंचर्स, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो पहले तो ये लिख देते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, 1,00,000 के डिबेंचर्स इशू करें। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट, 12% डिबेंचर्स हैं तो 12% इंटरेस्ट पे करेंगे। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च, तो थ्रू आउट द ईयर क्या बैलेंस रहा होगा 3,00,000। तो इफ द चेंजेस आर डन एट द एंड ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12% ऑफ 3,00,000 था, 3 से 4 हुआ ना, 3,00,000, तो 12,3 36,000। इसमें थोड़ा मजा आया, ठीक है ना, थोड़े नए रूल्स तो क्या, और नए रूल्स और रूल्स अप्लाई हो गए। इनफ्लोज कितने हैं 225, तो 225 माइनस 60,000 माइनस 55,000 माइनस 157,500 माइनस 36, नेगेटिव 83,500। नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शुक्र है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी कभी क्या होता है यार कि वो ना क्वेश्चन हर साल चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, आंसर चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे टाइपिंग एरर्स कैश फ्लो में बहुत बार देखने को मिलते हैं कि सब कुछ सही करो आंसर मैच, कभी टाइपिंग एरर हो सकती है। तो बस मैं कह रहा हूँ थैंक गॉड कि उसमें टाइपिंग एरर नहीं था। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैन बी वेरी ट्रिकी, कि भैया इंटरेस्ट कभी ओपनिंग पे निकाल रहे हैं, कभी क्लोजिंग पे निकाल रहे हैं, डिविडेंड कभी निकाल रहे हैं, कभी नहीं निकाल रहे हैं, कभी ओपनिंग पे निकाल रहे हैं, फिर कभी को क्लोजिंग पे निकाल रहे हैं। तो ये यही मेन पॉइंट है सर, बाकी सब ठीक है, बस इसमें दिक्कत होती है। अब यही मेन पॉइंट है कि हमें ये पता चलना कि कब ओपनिंग पे निकल रहा है, कब क्लोजिंग पे निकल रहा है। अदरवाइज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो गिनती की 4-5 चीजें आएंगी, है ही नहीं उनके पास ज्यादा चीजें। सो प्लीज बी केयरफुल।